नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम कॉल्स ले रहे थे। अब चूंकि प्रोग्राम को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया है, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो। जी जी, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर मैं स्पेन से बोल रहा हूँ। जी जी, बोलिए। प्लीज क्वेश्चन ये पूछना है मैंने कि जैसे आप बोल रहे हैं ना इंग्लैंड अलग हो रहा है, जी ठीक जी है? तो मेरे पास ना स्पेनिश पासपोर्ट है। जी जी मैं एनआरई नंबर लेना चाहता हूँ। जी जी। तो इसका कोई बेनिफिट नंबर लेने का है? लॉन्ग टाइम में अगर इंग्लैंड अलग हो सकता है तो उस नंबर की वैल्यू है उसके बाद? देखिए, नेशनल इंश्योरेंस का जो 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 एनआई नंबर की आप बात कर रहे हैं, उसका मेन रीज़न तब होता है कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो और तब आपको हाँ जी, मिलता है। हाँ जी। अगर आपने वो काम नहीं करना और तो फिर आगे फ्यूचर में आपको एनआई नंबर का होना ना होना कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। वो तो उन लोगों के लिए होता है ना जो यहाँ पे काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। साहब। हाँ जी मलिक साहब। जी जी, हेलो, मैं जाकिर बोल रहा हाँ हूँ, जाकिर खान। जी जी, कौन सा हाँ बोल रहे हैं? हाँ जी मलिक साहब, मेरा नाम दलजीत। हेलो दो बच्चे ने एक हेलो। मेरे दो बच्चे ने। हाँ जी। जी, आप जरा आपकी कॉल आप दोबारा से रिपीट करें जी। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं दलजीत सिंह बोल रहा जी। मेरे दो ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। हम्म। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। हम्म। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਜੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। जी जी ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ 7.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋर्ट ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ? नहीं तो पासपोर्ट किधर है? बच्चों के पासपोर्ट नहीं है? नहीं, वो बच्चे इधर के बॉर्न है ना। तो बच्चों के पासपोर्ट आप नहीं बनवा सकते? अगर ये सवाल मेरा नहीं है, ये हजारों लोगों का। आप आज क्लियरली बताइएगा कि अगर हम पासपोर्ट देते हैं तो हमें रिमूव करना इधर से आसान हो जाता है, अगर नहीं देते हैं देखिए तो क्या देखिए वजह है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात जो है वो सही है, लेकिन आपके बच्चे यहाँ पे हैं। आपका 8 साल का जो जिस आप बता रहे हैं बच्चा है, तो आपकी एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है। आपको रिमूव करना इतना आसान काम नहीं है। अब ये केस पे डिपेंड करता है कि किस केस में पासपोर्ट अगर देने से रिमूवल उनके लिए आसान होगा या नहीं होगा। बहरहाल आपके सिचुएशन में बेहतर ये है कि पासपोर्ट बना के आप उनको वो कर दें। आपके बच्चे यहाँ पे, आपको रिमूव करना इतना आसान नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कौन जी, बोलिए और क्या सवाल है? मैं जी स्मीना बात कर रही हूँ लंदन से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जाकिर साहब आपसे बात की थी, लेकिन आई थिंक आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे थे। जी मैंने बोले। अपने भाई के बारे में जो किया था, जी जी जी। उनकी जो डिवोर्स थी ना, वो 5 साल पूरे होने के बाद हुई है। और इन अच्छा 5 सालों में मेरी भाभी जो है, जिनकी बेस पर मेरे भाई को 5 साल का वीजा मिला था, वो अपने ट्रीटी राइट पूरे करती रही हैं। लेकिन जब उन्होंने डिवोर्स डाली थी, वो सेपरेट हो गए थे, तो मेरी जो भाभी हैं वो उस घर में रह रही थी जो मेरे भाई के नाम पे एग्रीमेंट है। और मेरे भाई जो है वो मेरे घर में थे उन सेपरेशन के दौरान, तलाक के प्रोसेस में। लेकिन तलाक 5 साल पूरे होने के बाद हुई। अब वो मेरे भाई के घर से जा चुकी हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि मेरे भाई ने तलाक के टाइम पे एड्रेस मेरे घर का दिया था और मेरे घर में रह रहे थे, तो अब जब उन्होंने इंडेफिनिट डालना है तो क्या वो अपने घर का जी, देंगे या फिर मेरे घर का देंगे? मैंने आपको जवाब दिया था। इसका ये जवाब दिया था कि अगर वो आपके साथ रह रहे थे तो आपका एड्रेस देना चाहिए, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। देखिए, मेन इशू ये है कि वो लोग अलहदा हो गए हुए थे और इकट्ठे नहीं रह रहे थे, और शादी को 5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया हुआ था, और इस दौरान आपकी जो भाभी हैं वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करती रही थी। तो मैंने यही जवाब दिया था पहले भी कि अगर वो आपके साथ, आपके भाई रह रहे थे, जिस दौरान वो आपके साथ रह रहे थे, तो वहाँ का एड्रेस होना चाहिए, जो कि सही सिचुएशन थी। और जब वो वापस अपने तरफ चले गए तो वहाँ का, और उसको एक्सप्लेन करते हैं जो भी एप्लीकेशन करते हैं वो, कि जो सिचुएशन हुई थी, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मेरा एक सवाल है। जी। मेरा वाइफ इधर आया था स्पाउस वीसा में, हम्म। पर नेक्स्ट ईयर और 1 साल रह गया उनको वीसा का एक्सटेंशन का टाइम आ रहा है। बस इस टाइम पे मैं काम भी छूट गया ना। जी।
मैं जॉबलेस हो गया था, हो जी गया। तो अभी मेरा ये क्वेश्चन है, बट मैं 18,600 मेरा ये जॉब था अनटिल लास्ट वीक, और जी। अभी मैं जॉबलेस हो गया था उधर से। तो अभी एक्सटेंशन का टाइम में अभी वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता, तो क्या हैपन होगा? देखिए, अभी तो आपकी वाइफ के वीजे को साल का टाइम रहता है ना, ये तो आपके पास अभी तो टाइम है। जब आपकी वाई मतलब, क्योंकि अभी साल का टाइम रहता है ना, जब भी आपकी वाइफ अप्लाई करती हैं तो उनको पिछले 6 महीने तक जो है वो शो करना है कि 6 महीने की पे स्लिप्स आपकी और आपकी बैंक स्टेटमेंट्स या वो काम कर रही हैं जो भी। तो अभी चूंकि टाइम है तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आपको 18,600 की आप रिक्वायरमेंट पूरी कर लें। अगर वो नहीं कर सकते आप, और अगर आप लोगों के बच्चे हैं, बच्चे ब्रिटिश हैं, तो फिर भी आपकी वाइफ को चांस ये है कि वीज़ा मिल जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगी अगर आप 18,600 की रिक्वायरमेंट नहीं भी पूरी कर सकते। लेकिन फिर फिर शायद उनको वो 10 साल के रूट में डाल देंगे, यानी कि अभी आपकी वाइफ के पास स्पाउस वीज़ा है, तो अभी 5 साल बाद स्पाउस वीज़े पे गुजारने के बाद वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अगर आप 18,600 की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करते और आपके बच्चे भी हैं, वाइफ आपकी अपने मुल्क नहीं जा सकती, तो आपको वीज़ा तो फिर भी शायद मिल जाए एक्सटेंशन का, वो 10 साल के रूट पे, लेकिन वो फिर अभी 5 साल बाद इंडेफिनिट के लिए नहीं अप्लाई कर सकेंगी, बल्कि वो 10 साल उनको पूरे करने पड़ेंगे इस वीज़े पे, फिर वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकेंगी। तो चूँकि अभी आपके पास साल का टाइम रहता है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 18,600 की रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, अभी टाइम काफ़ी रहता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ज़ाकिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं कमरान, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात की थी, मैंने बोला था पार्टनर के ऊपर जो मुझे वीजा मिला है। जी बिल्कुल, बीच में आपका फोन फिर शायद जी जी वो खत्म हो गई थी। जी कॉल कट की थी। अच्छा, जी। वो जो मैंने अप्लाई किया था 2013 में, पहली बार केस मैंने अप्लाई किया था होम ऑफिस में, और उन्होंने मेरा रिफ्यूज कर दिया था, और फिर उधर से रिफ्यूज करते करते 3 बार उन्होंने रिफ्यूज किया। मैंने कोर्ट से अपील विन की है, तो मुझे वीजा मिला उन्होंने। तो इस चीज को तो मैं ये जी, मैं आपके इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि आप पिछले 5 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, 4 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, वो एक्सेप्टेड बात है? जी जी एक्सेप्ट किए ना, 3 साल से मैंने 4 साल से हम रह रहे हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, और अनमैरिड बेसिस के ऊपर हमें वीजा मिला, कोर्ट से मिला है। हमारी एक बेबी भी है। जी 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 जी। तो मुझे ये पूछना है कि क्या मैं भी, जब मेरे 5 देखिए साल अनमैरिड का, हाँ, अप्लाई कर। जी उसमें ये सिचुएशन होती है कि अगर आप ये प्रूव कर लेते हैं कि जी आप 5 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, और आपकी जो पार्टनर है वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही थी थ्रू आउट इसमें, तो फिर परमानेंट रेजिडेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जी जी, मुझे ये पूछना है कि क्योंकि मैं वो ट्रीटी राइट अप्लाई कर रही है, और हमारे पास प्रूफ वगैरह, हमारे पास टैक्स के सब पेपर भी हैं। हाँ, तो फिर आप कर सकते हैं। जी, अगर हमारी आपस में नहीं बनती है, तो क्या हम बेबी के बिहाफ पे पर वीजा ले सकते हैं? हाँ, लेकिन उसमें फिर ये परमानेंट रेजिडेंस का नहीं होगा, वो रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस जिसे हम कहते हैं, जी जी, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। कॉल में खबर ड्रॉप हो गई है, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। जाकिर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं? मैं साथी सलाना से बोल रहा हूँ। जी मेरा 3 सवाल है आपके पास, लेकिन ये सवाल पूछने से पहले मैं जो इमिग्रेशन हिस्ट्री था उसको संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा। जल्दी बताएं क्योंकि टाइम कम है। जी हाँ जी, मेरे वाइफ और मेरे बेटी 20 जुलाई 2006 में लंदन में आया था, और मैं 2 महीने के बाद स्टूडेंट वीजा में आया था यहाँ पर, और 2012 में हम लोग ने PSW अप्लाई किया, और 2014 तक 2 साल का वीजा मिल गया। 2014 में आप लोग ने वो जो 7S चाइल्ड रूल है उसके बेसिस में अप्लाई किया है, लेकिन होम ऑफिस ने वो रिफ्यूज कर दिया, और हमारा अपील राइट था, हम लोग ने वो अपील किया है। और वो 2016 20 जुलाई तक गया, 20 जून तक गया, लेकिन 23 जून में मेरे बेटी और मेरे वाइफ के 10 years कम्प्लीट होना था। 3 दिन पहले वो कोर्ट ने वो डिसमिस कर दिया केस, और उसके 9 डेज के बाद हम लोग ने वो लॉयर की सलाह के मुताबिक आयलर डाल दिया, लेकिन वो भी रिफ्यूज कर दिया है। लेकिन वो क्या दिया, वो बोला कि तुम लोग वो जो गैप था
वो लीगल नहीं मानता है, इसलिए तुम लोग को हम 30 मंथ की वीजा दे सकते हैं, इसलिए वो 30 मंथ की वीजा दे दिया। लेकिन कोई मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि वो अगर तुम तुम दोबारा कोई अच्छा से लॉयर ढूंढो तो वो होम ऑफिस कंसीडर कर सकता है 10 वर्ष के लिए, 10 साल के लिए। जी देखिए, मुझे ये तो हो बताएं, सकता है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब आप ये कह रहे हैं कि 3 दिन रहते थे जब कोर्ट ने डिसीजन दिया, ठीक है, हाँ जी, आपके हाँ 10 साल जो कि 2016 में जून 2016 में, ठीक है, हाँ जी, तो उसके फिर 9 दिन बाद आपने एक दूसरी एप्लीकेशन की ना हाँ जी, आलर के लिए। ILR के लिए। आपके पास 28 दिन का टाइम होता है, हाँ जी, आप 28 दिन तक आप ILR कर सकते हैं। अगर आपने बीच में 28 दिन ओवरस्टेयर भी हो जाते हैं तो आप को ILR 10 इयर्स की बेसिस पे आप कर सकते हैं। जो आप मुझे बात बता रहे हैं उस हिसाब से तो मेरे ख्याल में आपको इनडेफिनेट, मतलब आपकी वाइफ और बच्ची को इनडेफिनेट मिलना चाहिए था, जो आप मुझे बात बता रहे हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि जब तक मैं वो डॉक्यूमेंट्स देखूँ नहीं आपकी पूरी, क्योंकि टेलीफोन पे बात और होती है, जब डॉक्यूमेंट्स देखें तो कुछ और होता है उसमें। तो लेकिन जो आप मुझे बात बता रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि आप मतलब ILR के लिए क्वालिफाई करना चाहिए इंडेफिनेट के लिए। तो अगर आप चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं आशिक बोल रहा हूँ सर। मैं एक सवाल मैंने पूछना था कि मेरा दोस्त है, उसको 10 साल हो गए इधर जी। तो उसका केस चल रहा था, तो वो 10 साल के बेस में उसको काफी आया था, विस आया था, मगर उसका केस चल रहा है, वो 10 साल हो गए उसको। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सुना है वर्क परमिट वगैरह खुल रहे हैं। तीसरी बात ये थी कि तीसरे महीने में सुना है कि कुछ ये डिस्काउंट दे रहे हैं। यही तीनों सवाल है मेरे साथ। देखिए, पहले आपका सवाल पहला सवाल क्या है कि उसको 10 साल हो गए हैं तो क्या करें? उस बंदे को 10 साल हो गए हैं इधर रहते हुए, उसको लीगल नहीं, उसका केस चल रहा है, उसका वो लीगल तरीके से यहाँ पे 10 साल रह रहा है, यानी कि बिल्कुल वीजे पे रह रहा है। नहीं सर, वो विजिटर आया हुआ था। अच्छा, तो अब 10 साल अभी उसका केस चल रहा है, तो उसको तो सवाल क्या आपका? उसको चल रहा है, 6-7 साल हो गए उसको केस चल रहा है। जी जी। और वो अकेला है? वो सैन वगैरह आज वो अकेला है, उसकी फैमिली में पाओगे उसने देखिए प्रॉब्लम थी इसकी वजह से जो जी बिल्कुल ये था, वर्क परमिट सुना है खुल रहे हैं। देखिए, वर्क परमिट तो कभी बंद हुए ही नहीं ना। वर्क परमिट तो अगर आप बात करें वो बंद तो नहीं हुए, मुश्किल हो गए, ठीक है, बहुत मुश्किल हो गए। और वो डिपेंड करता है कि कौन किसके लिए अप्लाई कर रहा है और स्किल्ड है नहीं है, तो बंद तो कभी हुए नहीं है। जी। और जहाँ तक वो 10 साल की बेसिस है ना, जो 10 साल अगर वो विजिटर आया था फिर इसका मतलब है इलीगल हुआ होगा और उसने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की हैं। तो अभी अगर उसकी कोई एप्लीकेशन है तो ठीक है, उसको चलते रहना चाहिए। या अगर कोई एप्लीकेशन नहीं है तो उसको चाहिए कोई एप्लीकेशन यहाँ पे करे, क्योंकि वैसे इलीगल रहने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन रिक्वायरमेंट बहरहाल अगर कोई यहाँ पे इलीगल होता है तो वो 20 साल की रिक्वायरमेंट है, अनलेस कि उसकी सिचुएशन ऐसी हो, उसके यहाँ पे कोई पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, बच्चे हो जाएं, वो एक और सिचुएशन होती है। हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैंने जो ना सवाल करना था, मैंने एक यूरोपियन लड़की से शादी की थी 2012 में। जी जी। अच्छा, तो उससे जो ना मेरे 4 बच्चे हैं। तो मैंने जो ना अभी 2015 में मेरी उसके थोड़ा सा मसला बन गया था, जिसकी वजह से वो वापस चली गई थी अपने मुल्क। और इधर मुझे जो ना होम ऑफिस वालों ने जो ना मेरा वीजा टेम्परेरी स्टॉप कर दिया था उन्होंने जी। तो उन्होंने मेरा वीजा भी स्टॉप कर दिया और कैंसिल किया और मुझे अपील दे दी थी उन्होंने जी। तो पहली अपील तो मैंने अर्जेंट करा ली थी, लेकिन दूसरी अपील पे फिर जो ना मेरी वाइफ को बुलाया, लेकिन उसको एयरपोर्ट पे उन्होंने जो ना रोक लिया था। तो फिर वो कोर्ट में नहीं पहुंच सकी। तो फिर जज ने, मैंने कहा था कि वो आई हुई है और उसको एयरपोर्ट पे रोक लिया उसको, और वो यहाँ पे नहीं आ सकी बयान देने के लिए कि वो मैं इसके साथ हूँ। मैं चली गई थी, मुझे होम ऑफिस वालों ने जो ना यहाँ 12 महीने के लिए यहाँ से मुझे डिपोर्ट कर दिया था। तो अब जो है ना मेरी वाइफ, तो उन्होंने तो मुझे, जज ने मुझे फिर दोबारा अपील दी। मैंने 2 बार जो ना अपील की और अभी तक जो ना मुझे फिर दोबारा मैंने जब अभी अपील की तो अभी जो ना उन्होंने फिर जो ना मेरे जो सोलिसिटर था उसने कहा कि जो ना इस अपील का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी ज़रा मैंने अपील तो की है, लेकिन उसने कहा इसका फायदा कोई नहीं है, ये नया केस डालना। मैंने कहा नया केस, मेरी वाइफ इधर है, सब मेरे बच्चे इधर मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे दोबारा
नया जो एप्लीकेशन देने की क्या जरूरत, मुझे 5 साल का वीज़ा दिया था, जो सिर्फ मेरी वाइफ ने जो गुस्से में जो ना वो उसने कह दिया था कि मैं इसने देखिए, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। क्विकली मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले तो मुझे ये बात समझनी पड़ी कि आपकी वाइफ यूरोपियन है तो उनको यहाँ पे एयरपोर्ट पे क्यों रोक लिया था, और अगर ये बात थी तो जज को बताया तो जज ने क्यों बजाय इसके कि उस पर डिसीजन देने की कोई एडजर्न क्यों नहीं किया, यानी कि दूसरी कोई डेट क्यों नहीं दी, या क्या वजह थी, ये अब देखने वाली बातें हैं। और अब मुझे ये भी नहीं पता कि आपका वकील क्यों कह रहा है कि अपील पे फर्दर, क्योंकि ऑब्वियसली उसके सामने डिसीजन होगा, उसको फैक्ट्स का ज़्यादा पता है क्योंकि उसके सामने डिसीजन है। तो मेरा मैं आपको कोई गलत मशवरा नहीं देना चाहता। प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हो गया। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या तो नेक्स्ट वीक, या मेरा ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस मेरा आ रहा है तो, और या किसी भी वकील के से आप रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है, मैं मज़ीद डिटेल में आपसे बात नहीं कर सकता, और जिन लोगों से बात नहीं हो सकी अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।